हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल मोपेट किड्स जोन। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में नेमिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ाऊंगी। जी हाँ, नेमिंग वर्ड मीन्स नाउन के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेमिंग वर्ड जब भी हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम डायरेक्ट कॉपी से या बुक से पढ़ाना नहीं शुरू करेंगे। पहले हम या कोई एक्टिविटी करवाएंगे या कुछ एग्जाम्पल्स देंगे। ये हमें भी मालूम है और आपको भी मालूम है, नेमिंग वर्ड्स मीन्स किसी भी चीज़ का नाम। वो किस चीज़ का नाम होगा? प्लेस, एनिमल और बर्ड एंड द लास्ट इज थिंग। जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो इनके नाम होते हैं, ठीक है। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। लेकिन बच्चों को हम कैसे समझाएंगे, इसका समझना जरूरी है। बच्चों को पहले हम इनके बारे में समझाएंगे। पर्सन, पर्सन क्या होता है, प्लेस क्या होता है, एनिमल्स और बर्ड्स क्या होते हैं, एंड थिंग क्या होता है, ठीक है। तो हमें पहले इन जो हेडिंग्स हैं हमारी, पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड, थिंग, इनको हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बच्चों से हम पूछेंगे आप किन किन पर्सन्स को जानते हैं। पर्सन मीन्स व्यक्ति, जो आपके आसपास के लोग। तो वो बताएगा मम्मा, पापा, जैसे मदर, फादर, ग्रैंडफादर, फ्रेंड, सिस्टर, ब्रदर। देन यू विल आस्क देयर नेम। आपके ब्रदर का नेम क्या है, आपके सिस्टर का नेम क्या है, मम्मा का नेम क्या है, तो वो बताना शुरू करेगा। और कोई भी पर्सन बताओ, फिर बताएगा टीचर या कोई भी आपके सोसाइटी का कोई भी वर्क हो, ठीक है। वर्कर हो, जैसे शॉपकीपर हो गया या गेट कीपर हो गया या ग्रॉसरी सेलर हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है। तब आप उसे समझाएंगे ये सारे हमारे पर्सन्स होते हैं। क्या होते हैं? पर्सन होते हैं। हम उनके नाम से उनको बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं? हम उनसे नाम से बुलाते हैं। जैसे हमारा नाम होता है कुछ ना कुछ, कि लोग हमें कैसे जानते हैं, हमारे नाम की वजह से। इसी तरह हमें बच्चों को भी इंट्रोड्यूस करना है। पर्सन जैसे ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, मदर है, तो ये हमारे नाउन हैं। लेकिन इनके जो स्पेशल नेम होते हैं, नेम ऑफ अ पर्सन, तो इनके जो नाम होते हैं वो हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं। क्या हो? पर्सन हो, ठीक है। तो पर्सन का नेम मीन्स अ नेमिंग वर्ड, नाउन। इसी तरह प्लेस, कई सारी जगह के बारे में आप पूछेंगे, बेटा अच्छा मुझे कुछ जगहों के नाम के बारे में बताओ, कुछ जगहों के बारे में बताओ। तो फिर वो बताएगा स्कूल, पार्क, टेम्पल, मॉल, कुछ भी बताएगा वो, ठीक है। तो फिर आप उसे इंट्रोड्यूस करिए। ये सब हमारी क्या है? प्लेसेस। तो ये सब हमारे क्या है? नेमिंग वर्ड्स, नाउन। कुछ जगह ऐसी होती है उनको हम उनके नाम से जानते हैं। जैसे आप किस सोसाइटी में रहते हो, किस जगह पे रहते हो, किस सिटी में रहते हो, किस कंट्री में रहते हो, तो ये सब हमारे क्या है? नेमिंग वर्ड्स, नाउन। इसी तरह कुछ मॉन्यूमेंट्स होते हैं, कुछ बिल्डिंग्स, फेमस बिल्डिंग होती है, जैसे होटल्स ले लीजिए, होटल्स के नेम होते हैं, स्ट्रीट्स के नेम होते हैं, मॉल्स के नेम होते हैं। तो इन सबको भी इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे हमारा इंडिया गेट हो गया, रेड फोर्ट हो गया, हवा महल हो गया, ये सब हमारे क्या है? मॉन्यूमेंट्स के नेम। किसी भी चीज़ का नाम हो वो हमारा क्या है? नेमिंग वर्ड। इसी तरह फिर जब बच्चे को प्लेसेस क्लियर हो जाएंगे तब फिर आप आ जाएंगे एनिमल्स या बर्ड्स पे। फिर आप बच्चों को बात ही बात में पूछेंगे विच इज़ योर फेवरेट एनिमल, तो वो बताएगा माय फेवरेट एनिमल इज़ डॉग, ठीक है। टेल मी सम वाइल्ड एनिमल, वो बताएगा टाइगर, लायन, बियर, ऐसी। फिर पेट एनिमल, डोमेस्टिक बर्ड्स आप उससे पूछेंगे विच इज़ आवर नेशनल बर्ड, वो सब बताएंगे। तो फिर आप करेंगे। तो ये आप क्या बता रहे हैं बेटा? एनिमल्स के नेम बता रहे हैं। और ये जो नेम आप बता रहे हैं वो क्या है? नेमिंग वर्ड्स है। इसी तरह आप थिंक, आप कहेंगे बेटा आपके रूम में आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, तो वो बताएगा मम्मा फैन है, लाइट है, बेड है, डोर है, विंडो है, टेबल है, चेयर है। तो फिर आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ये सब क्या हैं? थिंग्स हैं, चीज़ें। तो इन चीज़ों का नाम है, ये किसी ना किसी चीज़ का नाम है। जो भी नाम है उसको हम नेमिंग वर्ड कहते हैं। फिर इसके बाद आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करेंगे
आप किसी भी चीज का नाम बताते हैं, चाहे पर्सन का हो, चाहे प्लेस का हो, चाहे एनिमल बर्ड का हो, चाहे थिंग का हो, वो हमारा नाउन होता है, दैट मीन्स नेमिंग वर्ड होता है. सो द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन और नेमिंग वर्ड. तो बच्चा इजीली समझ जाएगा. लेकिन आप डायरेक्ट उसे बताएंगे द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, तो क्लियर नहीं होगा. पहले हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि पर्सन से हमारा क्या मतलब है, प्लेस से हमारा क्या मतलब है, एनिमल, बर्ड और थिंग से क्या मतलब है. जब बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसको नेम वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है. जब भी हम नेमिंग वर्ड्स पढ़ाएंगे, कुछ हम एक्टिविटीज करवाएंगे. जैसे हम लोग जब छोटे थे खेलते थे नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग, उसी तरह आप बच्चे के साथ खेलेंगे. आप बच्चे से बताएंगे कॉलम कर दिया, तो उससे पूछा कि चलो काउंटिंग स्टार्ट, टिक टिक 1, टिक टिक 2, स्टॉप. कौन सा अल्फाबेट आया, तो जो उस अल्फाबेट से आपको लिखना होगा. ठीक है. आपकी एक ये एक्टिविटी होगी. नेक्स्ट एक्टिविटी हो गई, आपने एक बाउल्स में कई सारे चिट्स रख दिए. ठीक है. उसमें आपने पर्सन्स के नेम डाल दिए, एनिमल्स के डाल दिए, प्लेसेस के नेम डाल दिए, थिंग के नेम डाल दिए. फिर आपने एक साइड बाउल्स रख दिए, उन पे आपने लेबलिंग कर दी, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. अब आप बच्चे से बोलेंगे कि आपको एक एक चिट उठानी है, वो जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के बाउल में आपको वो चिट रखनी है. तो बच्चे को यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये पर्सन का नेम है तो हम पर्सन वाले बाउल में डालेंगे, हाँ ये एनिमल का नेम है तो एनिमल वाले में, ये थिंग का है तो ये थिंग वाले में, तो ये प्लेस का ये प्लेस में. इस तरीके से बच्चों को कई सारी जगहों के नाम पता चलेंगे, कई सारे पर्सन्स के नेम पता चलेंगे. इस तरीके से वो नई नई चीज़ें लर्न करेगा. फिर हम कई सारी उससे रिलेटेड वर्कशीट्स करवाएंगे. वर्कशीट्स आप कैसे करवाएंगे, आपने जम्बल वर्ड दे दिया, आपने कई सारे वर्ड सपोज दे दिए, रन, प्ले, राहुल एंड सिट. अब आप उससे पूछेंगे इसमें कोई नेम है, तो वो पढ़ना शुरू कर देगा, रन, प्ले, राहुल, सिट. तो हाँ कहेगा, हाँ हियर इज अ नेम, तो वो नेम को कहेंगे आप सर्कल करो. ऐसे आप कई सारी एक्सरसाइज बना देंगे. ठीक है. तो बच्चे की प्रैक्टिस होगी. लेकिन जब भी उसे पढ़ाएंगे प्ले वे मेथड से पढ़ाएंगे, खेल खेल में पढ़ाएंगे कि वो इंटरेस्ट ले सीखने में. लेकिन आप जैसे उसको सिखाने के पर्पज से नहीं याद करो तुम द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, वो रट्टा तो लगा लेगा डेफिनेशन का लेकिन समझ नहीं पाएगा. जब आप उससे कुछ वर्कशीट्स करवाएंगे उससे रिलेटेड, तो वो कॉन्सेप्ट उसे क्लियर नहीं होगा. सो बेटर है आप उसे कॉन्सेप्ट क्लियर करो इंस्टेड ऑफ उसे रट्टा लगवाने के डेफिनेशन के. तो पहले जब ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे सारे पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के, तब आप डेफिनेशन करवाओगे तो उसको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उससे रिलेटेड वो कोई भी वर्कशीट या कोई भी एक्सरसाइज वो इजीली कर लेगा. ठीक है. तब आप उसे बताइए द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन और नेमिंग वर्ड. तो आप फिर एग्जाम्पल देंगे सच एज राम, राम इज अ नेम ऑफ अ पर्सन. ठीक है. कोलकाता, कोलकाता इज अ प्लेस. ठीक है. कोलकाता इज द नेम ऑफ अ प्लेस. लायन, लायन इज द नेम ऑफ एन एनिमल या बर्ड ले लीजिए, पिजन ले लीजिए, कुछ भी उसे इंट्रोड्यूस कर दिया. कार, कार इज अ थिंग. तो ऐसे आप इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको जब क्लियर कर देंगे तब उसको डेफिनेशंस देंगे उसको याद करने के लिए. और हाँ, जब भी नेमिंग वर्ड्स करवाएंगे एटलीस्ट 14 डेज तो उस टॉपिक को लेकर चलेंगे. एक दिन में बच्चा टॉपिक को नहीं समझेगा, एटलीस्ट 2 या 3 डेज तो उसको क्लियर करने में लगेगा कॉन्सेप्ट. फिर कुछ उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ करवाइए, फिर उससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट्स एंड एक्सरसाइजेस करवाइए जिससे बच्चे की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके. तो यहाँ पे आई थिंक क्लियर हो गया होगा व्हाट आर द नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स which names a person, place, animal or thing. फिर से मैं बोल रही हूँ, noun is the word that tells a name of a person, place, animal or thing. किसी भी चीज का नाम हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, चाहे किसी स्थान का हो, चाहे किसी जानवर या पशु पक्षी या किसी वस्तु का हो, किसी भी चीज का नाम हो. नेम ऑफ एनीथिंग,
आइदर इट इज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, वो हमारा नेमिंग वर्ड होता है और नाउन होता है। ठीक है, आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।